प्यारे छात्रों, मैं पुनः डीएलएड के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं और इसमें हम स्टेप बाय स्टेप हर सवाल को करेंगे और इस सवाल को सॉल्व करने के वक्त हम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करते जाएंगे। तो बोर्ड में हम बारी बारी से हर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बोर्ड पे देखेंगे, एक क्वेश्चन दे रखा है बाबू, दो स्पर्श रेखाएं पीए और पीबी जिसे हम टेंजेंट कहते हैं और उसका सेंटर ओ है किसी सर्कल का। यहाँ पे दे रखा है एंगल ए ओ बी 120 डिग्री 120 डिग्री। वो आपसे पूछा है एंगल ए पी बी, कोण ए पी बी आपसे पूछा है। तो फाइनली इस सवाल को बनाने के लिए हमको दो कॉन्सेप्ट चाहिए। पहला ये कॉन्सेप्ट है, हमको पता है किसी वृत्त के स्पर्श रेखा पे यदि हम रेडियस डालें तो वो हमेशा 90 डिग्री कोण बनाता है। यहाँ पे देख सकते हैं एक सर्कल है बाबू और ये टेंजेंट है और इसका सेंटर है, तो यहाँ पे हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाता है प्यारे बच्चों। ठीक वैसा ही फिगर आपको यहाँ दिख रहा होगा। यदि इस टेंजेंट को थोड़ा आगे बढ़ाएं, इसको भी थोड़ा आगे एक्सटेंड करें तो आपको दिख रहा है ये रेडियस और ये भी रेडियस है बच्चों। यहाँ 90 डिग्री और यहाँ 90 डिग्री। यहाँ दो कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम उस आंसर तक जा सकते हैं। पहला तो हमको ये पता होना चाहिए किसी क्वाड्रिलेटरल किसी चतुर्भुज के विपरीत कोणों का योग 180 होता है। तो फाइनली ये दोनों अपोजिट एंगल है और इन दोनों का सम योग 180 होता है। तो ये 120, तो ये ऑब्वियसली सी बात है 60 डिग्री होगा। इस तरह से इसका ऑप्शन 3 60 डिग्री। या अल्टरनेट वे पे अगर आप सोचते तो ये भी तरीका है कि किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग सम ऑफ ऑल एंगल इज 360, तो इससे भी आ जाता। अगले सवाल पे हम चलते हैं। एक क्वेश्चन है बच्चों, ये सर्ट्स और इंडिसेस का है, कर्णी और घातांक का है। हम देखेंगे यहाँ पे दे रखा है बच्चों a का पावर x बराबर b का पावर y बराबर c का पावर z, और हमसे एक और इंफॉर्मेशन दिया है b स्क्वायर बराबर ac, तो वैल्यू ऑफ y। तो ऐसे देखने के लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है लेकिन है काफ़ी इजी। ऐसा कभी भी क्वेश्चन मिले प्यारे बच्चों तो हम डील कैसे करेंगे, ax बराबर by बराबर cz बराबर हम k मान लेंगे लेट, और बारी बारी से हमको ये देखना है प्यारे बच्चों a का पावर x बराबर k मानोगे तो इसीलिए a बराबर k का पावर 1/x। ठीक उसी तरह से b का पावर y बराबर k, देन b बराबर आपको मिलेगा k का पावर 1/y। उसी तरह से c का पावर z बराबर k, c बराबर k का पावर 1/z। इस तरह से हम इंडिसेज और सर्ट्स को डील करते हैं। एक और इन्फॉर्मेशन है बाबू, बी स्क्वायर बराबर ए सी। तो आप देख सकते हैं बी स्क्वायर बराबर ए सी, तो देख सकते हैं बी के जगह पे के का पावर 1/y, मैंने स्क्वायर देना छोड़ दिया था। ए के प्लेस पे के का पावर 1/x गुने सी के जगह पे के का पावर 1/z। अब इसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं प्यारे बच्चों, तो k का पावर 2/y बराबर k का पावर, ये बेस बराबर है पावर जुड़ेगा, इसका मतलब 1/x प्लस 1/z। यहाँ से अब हम सॉल्व करने लगे प्यारे बच्चों, तो होगा क्या देखिएगा ज़रा। जब बेस बराबर तो पावर भी आपस में बराबर, k का पावर 2/y बराबर k का पावर x प्लस z बटा xz, बेस बराबर पावर भी आपस में बराबर। यहाँ से हमको क्या करना है बच्चों, 2/y बराबर x प्लस z बटा xz। यहाँ से हमको y कैलकुलेट करना है, तो ऑब्वियसली सी बात है y बराबर क्या होगा बच्चों, 2xz अपॉन x प्लस z। ये आपका आंसर है। ये क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा समय लगा है लेकिन प्रैक्टिस करिएगा, एक भी समय नहीं लगने वाला है। और इस तरह से मेरा आंसर डी हुआ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे प्यारे बच्चों। एक एक्सप्रेशन है रूट के अंदर रूट, रूट के अंदर रूट और प्लस में है, तो ऐसे सवाल पे हमको ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है।
जो रूट के अंदर बैठा है बेचारा, इसको ऐसे दो फ्रैक्शन में ऐसे दो फैक्टर में चेंज करते हैं जिसका अंतर 1 होता है। तो फाइनल सी बात है प्यारे बच्चों, इसको 2 फैक्टर में चेंज करोगे 2 गुने 3, और इन दोनों का डिफरेंस कितना 1। तो ऐसे केस में यदि पूरा एक्सप्रेशन प्लस में होता है तो बड़ा वाला आंसर, यदि एक्सप्रेशन माइनस में होता है तो छोटा वाला। और आप देख रहे हैं कि एक्सप्रेशन प्लस में है, इसका मतलब हम लोग का आंसर हुआ ऑप्शन डी। अगले सवाल पे आएंगे। टाइम एंड डिस्टेंस का सवाल है प्यारे बच्चों। दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड की चाल से चल रही एक बस 40 मिनट में कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगी। सवाल कुछ नहीं है, बस यूनिट का खेल है। यहाँ पे जिन बंदे को यूनिट इंटरचेंज करने में प्रॉब्लम होती है उसे टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो आइए इस सवाल को हम कैसे डील करते हैं। यहाँ देखेंगे प्यारे बच्चों, स्पीड आपका है 20 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ जो भी ऑप्शन दे रखा है बड़ा यूनिट किलोमीटर में है। तो हम क्या कर सकते हैं, पहले तो हम स्पीड को बड़े यूनिट में चेंज करेंगे। बड़े यूनिट में चेंज करने के लिए हम 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। बाबू काटो, 5 चौका 20 और 18 चौका 72 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ से मैंने स्पीड निकाल लिया। टाइम आपको दिया हुआ है, लेकिन टाइम जो है ना वो मिनट में है, उस मिनट को हमको कन्वर्ट करना होगा आवर में। फाइनली यदि टाइम की बात करें टी 40 मिनट्स, तो भाई इसे हम कन्वर्ट करेंगे 40/60, 20 दूना 40, 20 या 60, इसका मतलब 2/3 घंटे। अब हमसे क्या पूछा है प्यारे बच्चों, दूरी पूछा है किलोमीटर में। तो आपको पता है D = ST, इसका मतलब ये हुआ दूरी बराबर चाल गुने समय। तो आपको दे रखा है चाल है 72 और आपका टाइम है 2/3, और यहाँ से आप डिवाइड करोगे 24 या 72, और यहाँ 24 दूना 48 किलोमीटर। इस तरह से हम लोग का ऑप्शन ए आया। पुनः अगले सवाल पे हम बढ़ते हैं, से बना सकते हैं। दिया हुआ प्यारे बच्चों 4200 रुपये को ए, बी और सी में 1:2:3 के रेशियो में बांटना है। तो हमसे पूछा है कि बी का शेयर कितना आएगा। तो इसमें कुछ है नहीं, आप बोर्ड पे देखो। दिया हुआ प्यारे बच्चों 1:2:3 के रेशियो में हमको बांटना है। कुछ नहीं है यार, ये ए का शेयरिंग है, बी है और ये सी। बताओ ये तीनों का शेयर मिला के कितना यूनिट हुआ, 6 यूनिट, और 6 यूनिट रिप्रेजेंट करता है 4200 रुपये को। तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा मेरे भाई 700 रुपये को। तो फाइनली किसका हिस्सा पूछा है, पूछा हुआ है बी का हिस्सा। तो बी क्या यूनिट है प्यारे बच्चों, 2 यूनिट, एंड 2 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 7 दूना 1400 रुपये। इस तरह से हम लोग का ऑप्शन ए आया। अगले सवाल पे चलते हैं। किसी षटभुज के सभी अंतःकोणों का योग, षटभुज मीन्स हेक्सागन, और ये इसको हम काफ़ी डिटेल से पढ़ाएंगे। आने वाले टॉपिक्स में मैं पॉलीगन का एक टॉपिक लेके आऊँगा जिसमें इसे हम काफ़ी डिटेल से पढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल अभी इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हेक्सागन की अगर बात करी जाए तो ये हेक्सागन है प्यारे बच्चों। इसमें कह रहा है इसके सारे इंटीरियर एंगल, सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है। फाइनली अभी मैं फॉर्मूले से काम चलाता हूँ, लेकिन जब टॉपिक पढ़ाएंगे तो उसमें काफ़ी शॉर्ट तरीका भी बताऊंगा और प्रोसेस भी बताऊंगा। अंतःकोणों का योग बराबर होता है प्यारे बच्चों n-2 × 180। इसका मतलब क्या, n भुजाओं की संख्या होती है। ऑब्वियसली सी बात है, जब हेक्सागन है, षष्ठभुज है, तो इसमें भुजाओं की संख्या 6 है। अब यहाँ n के प्लेस पे हम 6 रखेंगे प्यारे बच्चों। तो 6 में से 2 गया 4, और 180 से मल्टीप्लाई करोगे
18 का पहाड़ा आना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है 18 वाले पहाड़े पे। तो यहाँ से 18 चौका 72, इसका मतलब 720 डिग्री। इस तरह से हम लोग का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। अगले सवाल पे चलते हैं। ये सवाल एज से है और एज को हम रेशियो मेथड से ही बनाते हैं तो कम समय लगता है। बोर्ड पे देखेंगे, यहाँ दे रखा है मीना मोहन से 7 वर्ष छोटी है, दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। तो क्या पूछा है? दोनों की वर्तमान आयु का योग पूछा है आपसे। वो भी यहां से देखेंगे प्यारे बच्चों, मीना अनुपात मोहन है। आप ये बताओ मेरे को, इनके एज का रेशियो है 5:7 है। और यहाँ हम देख सकते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे दे रखा है दोनों की आयु में अंतर। दोनों की आयु में अंतर कितना है? 7 वर्ष। तो डिफरेंस जब निकालेंगे भाई, यहाँ दिया हुआ है कि मीना मोहन से 7 वर्ष छोटी है, तो यहाँ 2 यूनिट छोटी है, यानी कि 2 यूनिट छोटी का मतलब क्या हुआ? 7 वर्ष छोटी है। तो आप ही बताओ, 1 यूनिट का मतलब प्यारे बच्चों 7/2। अब यहाँ आपसे क्या पूछा है? दोनों की वर्तमान आयु का योग। तो दोनों की वर्तमान आयु का योग 7 5 12। इसलिए वर्तमान आयु की योग की बात की जाए तो 12 यूनिट रिप्रेजेंट करता है प्यारे बच्चों 12 गुने 7/2। 2 छक्के 12 और 6 सत्ते 42 वर्ष। इस तरह से हम लोग का ऑप्शन आया डी। तो मीना और मोहन के वर्तमान आयु का योग 42 ईयर्स होगा। चलते हैं। ठीक एज से ही ऐसा ही क्वेश्चन है, तो इसे हम देखेंगे। 2 लड़कों की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। तो वर्तमान आयु को, प्रेजेंट एज को हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। उनका एज का रेशियो था प्यारे बच्चों 3:4, लेकिन बोला है आफ्टर 3 इयर्स, 3 साल बाद। तो इसे हम +3 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये रेशियो हो जाता है 4:5। और यहाँ हम ये देखेंगे कि प्यारे बच्चों टाइम का डिफरेंस क्या यूनिट हुआ? 1 यूनिट। और 1 यूनिट रिप्रेजेंट करता है यहाँ 3 वर्ष को। 3 वर्ष को। तो यहाँ आपसे पूछा है 21 वर्ष बाद, आफ्टर 21 ईयर्स, उनकी आयु में क्या रेशियो हो जाएगा? तो क्या फर्क पड़ता है भाई? ये प्रेजेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये 3 साल बाद को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमको इन दोनों की पहले वर्तमान आयु निकालना पड़ेगा, फिर जाके हम भविष्य में जा सकते हैं, फ्यूचर में जा सकते हैं। जरा ध्यान देंगे, 2 लड़के, इसे हम ए मान लेते हैं और इसे हम बी मान लेते हैं। प्यारे बच्चों, ए का प्रेजेंट एज 1 यूनिट 3, तो 3 यूनिट 9। और इसी तरह से बी का प्रेजेंट एज हम देखेंगे तो 1 यूनिट 3 वर्ष, तो प्यारे बच्चों 4 यूनिट 12 वर्ष। अब आपसे पूछा है इन दोनों के आयु का रेशियो 21 साल बाद। 21 साल बाद, तो प्यारे बच्चों ए 21 साल बाद हो जाएगा आपको 30 वर्ष का, और जबकि बी 21 साल बाद हो जाएगा 33 वर्ष का। और इन्हीं दोनों का रेशियो पूछा है आपसे। 3 से डिवाइड करो, 10 और यहाँ 11। तो इस तरह से 21 साल बाद इन दोनों के आयु का अनुपात हो जाएगा 10:11। इस तरह से ऑप्शन डी। अगले सवाल पे आते हैं। दे रखा है 1920 रुपए का 12.5% वार्षिक ब्याज के दर से 2 वर्षों का CI, हमको कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। 12.5% है, तो यहाँ देख सकते हैं काफ़ी आसानी से बना सकते हैं। 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है प्यारे बच्चों 1/8। और आपको पता है कि ब्याज समय के साथ हमेशा बढ़ता है। इसका मतलब प्यारे बच्चों 9/8। और बात रही 2 वर्षों की, तो पहले साल में 8 से 9, दूसरे साल में भी 8 से 9, और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ये 64 और ये 81। बाबू ये
प्रिंसिपल होता है और ये अमाउंट होता है। और प्रिंसिपल से अमाउंट जब हम घटाते हैं तो आपको CI बचता है, तो CI हो गया 17 यूनिट। हमको CI कैलकुलेट करना है, लेकिन यहाँ प्रिंसिपल दे रखा है 1920। तो क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ प्रिंसिपल 64 यूनिट, 64 यूनिट रिप्रेजेंट करता है 1920 रुपए को। तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा प्यारे बच्चों 30 रुपए को। और हमसे पूछा है साधारण ब्याज नहीं बल्कि चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। तो यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट 17 यूनिट, इसीलिए हम यहाँ से CI कैलकुलेट करेंगे। 17 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 17 गुने 30, 17 या 51, इसका मतलब 510 रुपये, ऑप्शन ए। एक और क्वेश्चन है, ये अलजेब्रा का एक बहुत पूछा जाने वाला सवाल है और इसमें तो एकदम सा समय नहीं लगता है। पुट द वैल्यू एंड गेट द रिजल्ट वाला कॉन्सेप्ट पे आधारित है। यहाँ पे हम देखेंगे x + 1/x = 2। देन आपसे पूछा है देन x का पावर 100, 1/x का पावर 100 इक्वल व्हाट। तो प्यारे बच्चों, ये आपको सोचना है x के जगह पे हम क्या पुट करेंगे, x के जगह पे हम क्या पुट करेंगे कि ये वैल्यू सेटिस्फाई हो जाएगा। तो हमको ऐसा फील हो रहा है या आपको खुद लगेगा कि x के जगह पे आप 1 पुट करोगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। तो इतने बड़े एक्सप्रेशन को कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं बना है जिसके घात में 100 आता है। आपने a + b का होल स्क्वायर पढ़ा है, a + b का होल क्यूब पढ़ा है, a + b का पावर 100 कभी नहीं पढ़ा होगा। तो इसमें सवाल भी ऐसे नहीं होते, लेकिन ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसमें बन जाता है। तो यहाँ x का वैल्यू 1 पुट किए हैं, तो 1 का पावर 100 + 1/1 का पावर 100। तो भाई 1 का पावर कुछ भी कर लो 1 ही होगा। और यहाँ भी 1/1 का पावर 100, इसका मतलब यहाँ भी नेट वैल्यू 1 आएगा। और यहाँ से देखेंगे 1 और 1 कितना बच्चों, 2। तो मेरा आंसर ऑप्शन C आया। अगले सवाल पे हम बढ़ेंगे। एक सेक्टर का एक क्वेश्चन है, ये त्रिज्याखंड से रिलेटेड एक सवाल है। इस चीज को पहले मैं समझा देता हूं आपको। प्यारे बच्चों, ये एक सर्कल है, आपको पता है कि त्रिज्याओं से घिरे हुए क्षेत्र को हम त्रिज्याखंड कहते हैं और इसे हम सेक्टर बोलते हैं। और ये यदि रेडियस है तो ये चाप की लंबाई है, इसे हम आर्क बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे दे रखा है चित्र में दिखाए गए त्रिज्याखंड AOB का परिमाप। AOB परिमाप का मतलब ये जितना भी बाउंड्री है इसका लेंथ हमको निकालना है। तो इसके लिए तो थोड़ा कॉन्सेप्ट हमको बताना पड़ेगा। लिसन, यदि रेडियस और बीच का थीटा दिया रहे तो हम इस चाप की लंबाई को ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे केस में चाप की लंबाई L बराबर होता है πr/180 डिग्री। तो बाबू अब इसमें हम अप्लाई करते हैं। यहाँ से L बराबर पाई का वैल्यू 22/7 और इसका रेडियस दिया हुआ है 7, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री, अब बट्टे में 180। जब इसे हम कैंसिल करेंगे 3 में जाएगा बच्चों, ये कुल मिला के 22/3। तो चाप की लंबाई हो गई 22/3। और आपको ये जो सेक्टर है इसका पेरीमीटर निकालना है, परिमाप। इसका मतलब O से लेकर B, B से लेकर A और पुनः A से लेकर O तक हमको लाना है। तो भाई अगर हम परिमाप की बात करेंगे तो बताओ, पहले तो 7 जाओ, चूंकि रेडियस 7 है, पुनः ये वाला लेंथ भी 7 है, और ये जो आर्क का लंबाई मैंने कैलकुलेट किया है इसका वैल्यू है 22/20।
22/3। फाइनली इसको हम ऐड करेंगे 7 7 14 और 22/3। इसको हम हल करेंगे बाबू 42 + 22 और बट्टे 3। इसको क्या लिख सकते हैं 64/3 सेंटीमीटर। इस तरह से ऑप्शन क्या आया, ए आया। तो ये त्रिज्याखंड से रिलेटेड एक सवाल है। हालांकि एरिया ऑफ सेक्टर आपको पता होगा कि πr² θ/360 और उसका एक और फॉर्मूला होता है RL/2। बाद में हम ये सारा कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जियोमेट्री से एक बहुत छोटा सवाल है, काफ़ी छोटा सवाल है। आप देख सकते हैं निम्नांकित फिगर में आकृति में यदि AC पैरेलल क्यूबार है, AC समांतर क्यूबार है, देन आपसे y का वैल्यू पूछ रखा है। तो इस सवाल को बनाने के लिए भी दो कॉन्सेप्ट की आवश्यकता हमको पड़ेगी। आप ये बताना मेरे को, जब दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन, कोई तिर्यक छेदी रेखा काटता है, तो अल्टरनेट एंगल आपस में बराबर होता है, संगत कोण भी बराबर होता है, शीर्षाभिमुख कोण भी बराबर होता है। कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट इसमें है। आप ये बताओ मेरे भाई, ये दोनों के दोनों एकांतर कोण यदि 120 तो ये भी 120, यदि ये 60 डिग्री तो ये भी 60 डिग्री। समझ रहे हैं? तो वैसा ही क्वेश्चन है। और एक कॉन्सेप्ट ये लगेगा बाबू कि एक सरल रेखा में, एक स्ट्रेट लाइन पे हमेशा 180 डिग्री का कोण बनता है। 180 यदि ये A और ये B, तो आप समझ सकते हैं एंगल A + एंगल B बराबर हमेशा 180 डिग्री होता है। आप बताओ, जैसा कि फिगर में दे रखा है बाबू, यहाँ ये स्ट्रेट लाइन है। अब आप खुद बताओ, दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल है और एक लाइन इसे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये 120 डिग्री। तो आप खुद बताओ ये 60 डिग्री होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। और ये जब 60 डिग्री, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब दो समांतर रेखाओं को कोई ट्रांसवर्सल लाइन काटता है तो संगत कोण भी आपस में बराबर। यदि ये 100 डिग्री तो ये भी x, ठीक उसी तरह से ये 60 तो ये भी 60। तो बताओ y का वैल्यू क्या आया? 60 डिग्री, ऑप्शन बी। अगले सवाल पे चलते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन होगा प्यारे बच्चों। ये रोम्बस से रिलेटेड क्वेश्चन है, समचतुर्भुज है। तो फिगर के माध्यम से पहले मैं आपको समझा देता हूं। यहाँ पे दे रखा है एक समचतुर्भुज के विकर्ण 24 डेसीमीटर और 10 डेसीमीटर है। तो आपसे पूछा है समचतुर्भुज का परिमाप, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस। तो भाई ये बहुत ही इजी सवाल है। हालांकि यदि करो तो इजी है, यदि फॉर्मूले वगैरह नहीं याद है तो भाई आपके लिए तो टफ होगा। यहाँ देखेंगे, आपको पता होना चाहिए कि समचतुर्भुज की प्रॉपर्टीज क्या है। तो मैं बता देता हूं कि समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। तो इसके दो विकर्ण होते हैं, ये D1 और ये D2। तो आप बताओ, D1 है 24, तो इतना तो हो गया आपको 12। अगर D2 है 10 तो ये हो गया 5। और यहाँ 90 डिग्री, चूंकि एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, तो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा AOB एक राइट एंगल ट्राइंगल है। और यहाँ से हम ट्रिपलेट अप्लाई कर सकते हैं, 5 12 13। और आपको पता होना चाहिए रोम्बस का जो पेरीमीटर होता है 4 गुने भुजा 4 इंटू साइड होता है, इसलिए पेरीमीटर बराबर 4 इंटू 13, इसका मतलब 52 सेंटीमीटर नहीं डेसीमीटर। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। तो चलिए बच्चों, हमसे जितना हो पाया मैंने प्रयास किया है कि आपको सही सही समझा पाऊँ। यदि आपको बढ़िया से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।